प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। हो अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। बेफिक्र हम हो गए हैं, साथ है जग परम पिता। महिमा के सागर है वो, सबका वो रखवाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। सफल हुए हैं जीवन के पल उसकी ही बाहों में। हो सफल हुए हैं जीवन के पल उसकी ही बाहों में। हर रिश्ते का सुख मिला है उसकी ही यादों में। किया भरोसा शिव बाबा पे, उसने हमें संभाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। ओम शांति। कल्प के संगम युगे शिव बाबा परम शिक्षक बनकर हमें सृष्टि रंगमंच पर पढ़ाई पढ़ना भी सिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाना भी सिखाते हैं, माया के साथ लड़ाई लड़ना भी सिखाते हैं और इस दुनिया के अंदर ऐसी कमाई करना भी सिखाते हैं जिससे हम पद्मा पदम पति बन जाएं। परंतु इस कमाई में, इस लड़ाई में और इस पढ़ाई में जो सबसे मुख्य बात है वो है
अच्छी रीति, यानी जब आत्मा अपने को बिंदु यथार्थ रीति समझकर, यानी हम जो हैं जैसे हैं वैसे समझकर अपने पिता परमात्मा के समक्ष उसकी याद में बैठती हैं, तब यथार्थ रीति पढ़ाई होती है, तब यथार्थ रीति कमाई और फिर माया की लड़ाई में हमारी विजय होती है। तो मुख्य धारणा बाबा की याद से हमारे अंदर आती है पवित्रता की, दिव्यता की, और उसके आधार से जो विभिन्न दिव्य गुण आत्मा में समाहित होते हैं, उसके कारण इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक संपूर्ण दिव्य दुनिया, नवीन दुनिया बन जाती है। तो आज की मुरली हमें कैसे ये पढ़ाई पढ़नी है और इस पढ़ाई की सही रीति क्या है, बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? कहते ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो हम सब कौन है? गोपी वल्लभ के गोप गोपियां। तो हमारा ये गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। बाबा को जाना है और बाबा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है संपूर्ण सृष्टि के अंदर, और कोई मनुष्य आत्मा न ब्रह्मा तन के अंदर विराजमान शिव बाबा को न जान सकी, न पहचान सकी, और न उसके द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान सकी। तो क्योंकि हम वही भाग्यशाली आत्माएं हैं, और इसीलिए हमें ही बाबा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का सौभाग्य देते हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं। समझ रहे हैं ना सभी हम, बाबा के रूहानी बेहद के बच्चे, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो ज़रूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष बाद पढ़ने आते हैं। पहली बार ये स्कूल नहीं खुला है। हर 5000 वर्ष के बाद ये स्कूल खुलता है और हम पढ़ते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आए हैं, है ना। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा के पास हम आते हैं, और हर 5000 वर्ष के बाद बाबा ऐसे ही हम रूहों के लिए ये रूहानी विश्वविद्यालय खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना, कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो
या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं गुरुद्वारों में, तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, एक दो शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। जब तक कुछ प्राप्ति नहीं होती तब तक इंसान वैसे भी कुछ नहीं करता। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। इसीलिए निश्चय है तो नशा चढ़ेगा, निश्चय नहीं है तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, नशा नहीं चढ़ेगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं, ये सिमरण करना चाहिए। भगवान वाच, यह तो गीता है। गीता का युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं यह है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, बाकी युगों की कंपैरिजन में चौथाई भी नहीं है। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटिशन है ना। रिपीटिशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। जब हम लिखते हैं ये ड्रामा हो बहू रिपीट हो रहा है, तो ये राज हम ही समझ सकते हैं। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। बाबा का भी पाठ बदलता जा रहा है और बदलता हुआ हम देख भी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि कब बाबा साकार में आते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा आए और अब बाबा के मिलने की विधि बदल चुकी है। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड न मिले दूसरे से, जू मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है, वो सब हदों में खड़े हैं। हम बिल्कुल संगम युग पर खड़े हैं। बेहद के दृष्टिकोण से इस संपूर्ण सृष्टि रंगमंच को देख रहे हैं। कौन सा टाइम चल रहा है और कौन सा आने वाला है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, इसको पार करेंगे तो फिर मीठा सुंदर सतयुग आ जाएगा। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वह है विश्व की। अभी तुम विश्व के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। कहते हैं ना, विषय वैतरणी नदी से पार हो रहे हैं। भगवान को भी कहते हैं भक्ति मार्ग में विषय विकार मिटाओ। तो बाबा अभी हमें इस विश्व के सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाते हैं। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है।
नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो, भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है, दुनिया में भी कई बार बच्चे बताते हैं अपने पिता के बारे में। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र, देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। कितने भाग्यशाली हैं हम। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो, बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। पढ़ाई का नशा होना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है इस बात का भी नशा होना चाहिए। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है, जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। ये विवेक कहता है। अगर विवेक जगा हुआ है ना, तो सच में एक दिन भी मुरली मिस ना हो। और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। अगर सच में मुरली का और मुरली धारण करने वाले हमारे टीचर का रिगार्ड रखते हैं तो लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं।
बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। सबका अनुभव है ना। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो, हमारा यह ब्राह्मण कुल है। डिनाइस्टी नहीं होती है, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा श्री श्री है और हमें बनाते श्री यानी श्रेष्ठ हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है और क्या है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। बिल्कुल, बाबा हमें पढ़ाते भी हैं, वरदानों से हमारी झोली भरते भी हैं और हमारी पालना भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं, शिव बाबा कभी नहीं भूलते। तुम आत्माएं सभी हो सालीग्राम। मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब सालीग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालीग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालीग्राम की भी साथ में करते हैं ना, क्योंकि हमने बाबा के साथ मिलकर सेवा की है ना विश्व की। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। वह कई बार कहते हैं ना, तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। कोई भी माता पिता है दुनिया में भी, अपने बच्चे को जब ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो बाबा भी कहते हैं, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है ना। बच्चे मुझसे भी आगे है ना बढ़ जाते हैं, तो क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं,
मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये बात और कोई भी नहीं जानते कि कैसे शिव बाबा इस सृष्टि पर, जब कलयुग है सारी दुनिया के अंदर, तब एक नया युग स्थापन करके एक नए सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए इतना पुरुषार्थ हम बच्चों से करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि देकर भविष्य का दिग्दर्शन कराया है ना वंडरफुल बात। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम, सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाती हैं। ये बाबा ने साकार में कहा था और अभी हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कितने बड़े बड़े बाबा के सेंटर खुल रहे हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं, पैर धोकर भी पीते हैं पानी। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़, ये तो बीज है, वो तो झाड़ है। बहुत विस्तार है भक्ति का। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो, कर पाएंगे? तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं, पवित्रता की निशानी दिखाते हैं। मोर और डल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। पवित्रता से उत्पत्ति होती है। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। हम खास है ना, इसीलिए हम ही जानते हैं। हम ही बाबा आते हैं खास पढ़ाने। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री, जियोग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह हम जानते हैं।
दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। कोई ब्यूटीफुल होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं दुनिया के अंदर। पापा कहते बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। बस यही धुन लगी रहे कि हमें पवित्र बनना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमु प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। यही चिंता लगी रहे कि कैसे हमें संपूर्णता की ओर बढ़ना है, सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है ना। खुद से, विकारों से, पुरानी दुनिया से बाबा कहते नफरत तो आती नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं आता ना तब तक पुरुषार्थ सही चलता नहीं है। क्योंकि वो लगाव, झुकाव, प्रभाव, स्वभाव, वो जंजीरें बार बार आत्मा को अपनी ओर खींचती रहती हैं। तो वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है। नफरत आनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो यह छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश, हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। कौन है हम? स्वीट चिल्ड्रन। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। हमारे लिए बाबा आए हैं हमसे मिलने। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरा, इस विकारी छी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश, हर्षित मुख रहना है। वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे परोपकारी, संतुष्ट मणि भवा। कौन है सच्चा परोपकारी और संतुष्ट मणि? जो होपलेस में भी होप पैदा कर दे। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह निराश हो गया हो, उसके जीवन में भी आशा के दीप जगा दे। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। कांटे को फूल बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं
ऐसे व्यक्ति वैसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। पर अक्सर क्या होता है, परीक्षा के टाइम प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता तब होगी कि जब परीक्षा का समय हो, उस समय प्रतिज्ञा याद आए। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए दिन में बार बार जैसे जैसे समय मिले विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ये मुरली है न्यारी प्यारी, ये मुरली है न्यारी प्यारी। ये मुरली है ये मुरली है न्यारी प्यारी, इसकी महिमा अनोखी, इसकी महिमा अनोखी। ये जादुई छड़ी है ऐसी, ये जादुई छड़ी है पत्थर को पारस करने वाली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली।
शास्त्रों का वेद शास्त्रों का सार है इसमें सृष्टि चक्र का राज, सृष्टि चक्र का राज। ज्ञान का है अमृत इसमें, ये ज्ञान का है अमृत इसमें, ये अमर बना